नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश लर्नर सीरीज के इस नए वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 10 पे आधारित है यानी नाउन पे आधारित है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाउन के बारे में थोड़ी अपनी पहचान को और गहराई देंगे। एक्चुअली नाउन से हमारी जान पहचान पहले हो चुकी है और तब हुई थी जब हम लोगों ने बात किया था कि लेटर को जोड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाते हैं और एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। बेसिकली ये 8 थे जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी और इस 8 का जो पहला मेंबर था, जो पहला सदस्य था, वह था नाउन। तो आइए इनके बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ हम लोगों ने जाना था कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जैसे व्यक्ति था, राम है, श्याम है, सोहन है, मोहन है, श्वेता है, सुनीता है, कुछ भी। किसी वस्तु की अगर बात करते हैं तो मान लिया ये मार्कर है, व्हाइट बोर्ड है, कुर्सी है, टेबल है। पूरी दुनिया में तो चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो वो हो गई। किसी जगह की अगर बात करें तो जैसे पटना है, दिल्ली है, कलकत्ता है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, मद्रास है, मुंबई है, बहुत सारी जगह हैं और आपका गांव भी है। तो ये कोई भी नाम, मतलब नाम हो, कोई भी नाम हो। अब यहाँ पे क्या है कि नाउन से जान पहचान करने के पीछे का उद्देश्य यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, शुरुआत से मैं एक चीज़ आपको लगातार कह रहा हूँ कि हम लोग केवल उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे जानना अभी ज़रूरी है। अदरवाइज चीज़ें बहुत सारी हैं, पर हमें अंग्रेजी सीखनी है, अपना कंसेप्ट बनाना है और कंसेप्ट बनाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है हम पहले उन चीज़ों को ले रहे हैं। बाद में और चीज़ें, तो दुनिया में चीज़ें भरी पड़ी है तो फिर देखी जाएगी। जो ज़रूरी आइटम है पहले उसको तो निपटा लिया जाए, रोटी कपड़ा और मकान। तो आइए पहले देखते हैं अंग्रेजी के रोटी कपड़ा और मकान के तहत नाउन को। नाउन क्या है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। नाउन का इस्तेमाल कहाँ है, अभी फिलहाल क्या जरूरत है नाउन का। तो अभी कुछ समय पहले, मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा था, इज एम आर पढ़ा था। और इज एम आर के दरमियान हम लोगों ने किया क्या, इज एम आर के दरमियान एक स्ट्रक्चर सीखा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इस कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोगों ने जो लिया वह केवल एडजेक्टिव था, अच्छा, बुरा, मोटा, लंबा, नाटा, ये हम लोगों ने किया। अब क्या है कि यहां एडजेक्टिव के बजाय कोई नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बजाय कोई नाउन भी आ सकता है। जैसे मैं छात्र हूं, तो क्या है कि इसके आधार पे हम लोगों ने बना लिया था आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो लेकिन मैं छात्र हूं को आई एम स्टूडेंट नहीं कह सकते। इसके लिए छात्र के पहले यानी नाउन के पहले आर्टिकल देना होता है और आर्टिकल की समझ हमारी तभी बेहतर हो सकती है जब हम नाउन को बेहतर तरीके से समझ लें। नाउन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, और ये कैसे कैसे हैं, इनके कितने बाल बच्चे हैं और किनके साथ हमारा क्या व्यवहार होगा, पहले उनके टेम्परामेंट को समझ लें। तो आइए नाउन के भेदों से जान पहचान करते हैं और नाउन के भेदों को जान लेने के बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम किनके साथ किस तरीके से पेश आए आर्टिकल के मामले में। तो जो नाउन का पहला भेद है वह है प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो प्रॉपर है, इसका अगर हिंदी में कहें तो यह व्यक्तिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक तो किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है, किसी व्यक्ति विशेष, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, कुछ भी। तो ये जो नाम है प्रॉपर नाउन, एक बात का ख्याल रहे, जब प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस में आता है तो ये जब भी आएगा, हम लोगों ने यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर देखा है, तो प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी आता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे ही इज राम, तो ये हो जाएगा RAAM, ही इज राम। तो RAAM आप देख रहे हैं फुल स्टॉप के साथ।
तो प्रोपर नाउन जहां कहीं भी आता है, यह ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आएगा अपने पहले लेटर को कैपिटल लेकर के ही आएगा। तो बस इतनी बात याद रखनी है हमको। ये प्रोपर नाउन है, जान पहचान हो गई आपकी। फिलहाल प्रोपर नाउन से ज्यादा परेशानी नहीं है। दूसरे जो सज्जन हैं उनका नाम है कॉमन नाउन। एक्चुअली कॉमन नाउन जो है वो थोड़ा खतरनाक है, डेंजरस किस्म का है ये, थोड़ा इसका विशेष ख्याल रखिएगा। हाँ, तो कॉमन नाउन महोदय, तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कहता है कि एक ही वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाला नाम कॉमन नाउन कहलाता है। एक ही वर्ग, एक ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब एक ही तरीके से दिखने वाले प्रत्येक को। जैसे क्या है कि इस तरीके से जो भी बोर्ड बना होता है हम उसको व्हाइट बोर्ड कहते हैं। तो ये बोर्ड हो या अगर आपके पास भी कोई ऐसा होगा तो उसको भी हम व्हाइट ही बोर्ड कहते हैं। हम लोग जो हवा खाते हैं उस हवा को किसके द्वारा खाया जाता है? जनरली पंखा होता है। तो ये जो पंखा है वो जहां कहीं भी एक ऐसा 3 डैने वाला या कहीं कहीं 4 डैने वाला अगर हो यंत्र जो हवा देने का काम करता है, हम उसे पंखा कहते हैं। उसी तरीके से मान लिया लड़का है, लड़की है, तो लड़की किसको कहते हैं? लड़का किसको कहते हैं? तो ये एक कैरेक्टर है भाई, ऐसे 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक कान, ये तो है, ये आदमी का है लक्षण, ठीक है, इंसानों का है, तो उसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं। लेकिन लड़की का कैरेक्टर क्या हुआ? तो थोड़ी सॉफ्ट होगी। लड़का क्या है? थोड़ा हार्ड होगा। तो ये और जो चीजें हैं, मतलब बायोलॉजिकली जो चीजें हैं या फिर और जो चीजें होती है सोशल वे में, हम वो देख करके और तब डिसाइड करते हैं कि नहीं ये लड़का है या लड़की है। हालांकि अब तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि पहनावे से या और जो चाल ढाल है उससे बहुत, मतलब जो ये अब दुनिया बदल रही है उस पर थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन जनरल जो हमारा जो जनरल कंसेप्ट है, तो ये जब जो मुश्किलात होती है उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और उस मुश्किलात के की स्थिति में हमारे साथ भी मुश्किलात पैदा हो जाएगी आर्टिकल के केस में। तो लेकिन हम फिलहाल जनरल की बात करते हैं। स्पेशल जब केस आएगा, जब हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि ये कॉमन नाउन जो है वह एग्जैक्टली है क्या और इसके साथ किस तरीके का बिहेव करें, तो उस स्थिति में हम लोग बात करेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो डबल रोल शो करने लगते हैं, और डबल रोल की स्थिति में आपको पता है कि दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई जुड़वा हो जाए तो पहचान करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर तब देखी जाएगी। फिलहाल वो चिंता नहीं करनी, फिलहाल ये देखना है कि कॉमन नाउन है, एक ही जैसे लोगों के को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे लड़का कौन है? तो जो भी है लड़का है। कलम किसको कहते हैं भाई? कलम किसको कहते हैं? तो एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम लिख पाते हैं, कलम है, कोई दिक्कत नहीं है। मकान किसको कहते हैं? तो अगर मैं जिस घर में रहता हूं, एक ईंटों का हो या कुछ भी हो, तो वो मकान है हमारा। घर किसको कहते हैं? जिस जगह पे आदमी आराम फरमाता है, हर जगह से घूम फिर करके आया रहा, अब वो झोपड़ी हो चाहे फिर वो बिल्डिंग हो। तो इसी तरीके से मतलब ये जो चीजें हैं, जैसे लड़का लड़की, कलम, कॉपी, किताब, घर, मकान, दुकान, टीचर, स्कूल, कॉलेज, ये सारी जो है, जो एक ही तरह के जो जो भी गुण वाले लोग हैं और उनका एक नाम जो दिया जाता है, एक्चुअली वही कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन, उम्मीद है कि आप पहचान पाएंगे कॉमन नाउन को। तो 2 नाउन हम लोगों ने देखा, एक प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन यानी किसी व्यक्ति विशेष की बात करता है जिसकी क्वालिटी दूसरे से अलग होती है। इसमें क्या है कि अधिकांश की क्वालिटी एक ही जैसे होगी। जैसे मैं भी लड़का हूं, आप भी लड़का हैं, तो बहुत सारी क्वालिटी जो होगी वो हमारी और आपकी मिलती जुलती होगी। लेकिन मैं अविनाश हूं और आप मान लिया सोहन है, मोहन है, सुरेश हैं, तो मेरी स्पेशलिटी अलग, आपकी स्पेशलिटी अलग, इस नाम के कारण। वैसे अगर लड़के के रूप में पहचान हो मेरी, तो मेरी जो बायोलॉजिकल कंडीशन है वही आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन है, तो उस मामले में हम समान हैं और समान नामकरण है। तो समान नामकरण को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। उम्मीद है अब ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। तीसरा जो है, तीसरे जो सज्जन हैं इनका नाम है कॉलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन है
नाम से ही कलेक्शन का बोध होता है, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब थोक भाव में, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम समूहवाचक कहते हैं। ये समूह में जो चीजें आती हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, रटने के चक्कर में नहीं रहना है, नाउन को अच्छी तरह समझना है। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, कॉमन नाउन किसको कहते हैं, ये अंग्रेजी में याद रहे या ना रहे, हिंदी में समझ लेना है, क्योंकि आर्टिकल हमको हिंदी और अंग्रेजी में नहीं लगा रहा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां डिफिनेशन केवल काम नहीं आएगा, वहां समझ काम आएगा कि कहां हमको आर्टिकल लगाना है और कहां नहीं लगाना है। तो इस बात पे फोकस फिलहाल नहीं करना कि हमको रटना है, फोकस इस बात पे करना है कि हमको समझना है, और समझ करके कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, ताकि आर्टिकल लगाने के समय ये हमको पता हो कि ये जो नाउन है वो कलेक्टिव है और ये मटेरियल है और ये पर्सनल है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, तो कलेक्टिव नाउन जो है वह समूह का बोध कराता है। जैसे जैसे मान लिया हम समूह ही कहते हैं, तो समूह में कई लोग होते हैं, जैसे झुंड है, कई लोग होते हैं, जैसे दल है, कई लोग होते हैं। तो जो भी शब्द हो जिससे एक से ज्यादा लोगों का बोध हो, वह क्या है, और वो सारे के सारे नाउन हो, तो उस स्थिति में वह कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक है। उम्मीद है ये चीज भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब कलेक्टिव नाउन के बाद हम लोग अगले पड़ाव पे चलते हैं, और अगला जो नाउन है मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसको कहते हैं, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या करता है, जिस संज्ञा को हम नापते या तौलते हैं उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वह कोई भी मटेरियल जिसको नापा या तौला जाए, जैसे दूध है, दही है, पानी है, घी है, गुड़ है, जिसको भी हम नापते या तौलते हैं, चावल है, दाल है, ये सारा जिसको भी हम नापते या तौलते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है यह भी आपकी समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला जो है पांचवा, वह है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक। अब भाववाचक किसको कहते हैं, समझिएगा। भाववाचक वह संज्ञा है जिसको ना हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना छू सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या, हाँ ऐसा ही है। क्या है कि जैसे मान लिया हम कहते हैं कि सुंदरता, वह सुंदर है, तो अब्स्ट्रैक्ट है। अब सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि हम जो देखते हैं सामने वाले का वह चमड़ी देखते हैं, शरीर देखते हैं। वो जो सुंदरता का जो कंसेप्ट है वो हम नहीं देख पाते। और यह कंसेप्ट जो है वह इंटरनल फीलिंग है, यानी अंदर की बात है। तो अंदर की बात मतलब हम ये महसूस करते हैं कि नहीं ये अच्छे हैं। मान लिया कोई अच्छा है तो कैसे महसूस करेंगे, छू करके तो हम नहीं देख सकते कि अच्छा है। तो टच करके हम किसी को सुंदर और कुरूप नहीं बताते हैं। हम क्या करते हैं, ये फीलिंग है कि नहीं आप जो हैं वो सुंदर हैं। क्यों सुंदर हैं, क्योंकि अंदर से हमारा ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि ये सुंदर है। इसको देख करके या छू करके हम नहीं कर सकते। उसी तरह कुरूप है, तो देख करके स्किन के कलर को हम देख रहे हैं, हम सुंदरता को नहीं देख रहे हैं कि वह कुरूप है। तो ये मुश्किल है। तो जो चीज, जो नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम चख नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, एक्चुअली वही नाउन जो है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम मान लिया कहते हैं कि बड़ी कड़िया है, तो कड़िया जो है वो विशेषण है, और वह विशेषण का मतलब वो किसी नाउन का गुण है। लेकिन वो कुरूप है अगर, तो ये जो चीजें हैं, कुरूपता, मान लिया कहे कुरूपता, कालापन, तो काला होना जो है वह एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब ये क्या है कि एडजेक्टिव है। अब हम उसी को अगर नाउन बना दें कालापन, तो कालापन जो है
वह नाउन को छू करके हम कालापन नहीं देखते हैं, हम चख करके कालापन महसूस नहीं करते हैं। तो ये दिमाग की उपज है कि किसी को हम काला कह रहे हैं, किसी को गोला कह रहे हैं, किसी को अच्छा कह रहे हैं, किसी को बेईमान कह रहे हैं, किसी को ईमानदार कह रहे हैं, क्योंकि हमने अंदर से महसूस किया कि ये ऐसा है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यही है, ये अंदर की बात है। मैं फिर कह रहा हूं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वह अंदर की बात है, और इसीलिए इसको हम अब्स्ट्रैक्ट यानी भाव, यानी जो सामान्य नहीं है, मतलब जो बाहरी तौर पे दिखावे के असर पे ये नहीं दिखता है, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसा मैंने कहा, ईमानदारी है, बेईमानी है, अच्छाई है, बुराई है, सुंदरता है, कुरूपता है। कुरूप नहीं क्योंकि वह एडजेक्टिव हो जाएगा, सुंदर नहीं क्योंकि वह विशेषण हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किसी नाउन को विशेष बना देता है। तो सुंदर नहीं, सुंदरता, कुरूप नहीं, कुरूपता, यह जो है वह नाउन है। ठीक है, उम्मीद है कि अब इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, ईमानदारी, बेईमानी, ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हम लोगों ने ये नाउन देख लिया है। अब थोड़ी सी जानकारी और दे दूं मैं इस नाउन के बारे में। बेसिकली हम नाउन को 5 भागों में बांटते हैं, लेकिन एक सुविधा के लिए हम नाउन को 2 भागों में बांट सकते हैं। कहीं अगर 3 भाग भी देख लीजिएगा तो घबराइएगा नहीं, घूम फिर करके सबको दुनिया गोल है, वहीं आना है। एक और तरीका है जो बंटवारा करते हैं हम, उसको कहते हैं कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है? वह नाउन जिसको हम गिन सकें, वह काउंटेबल है। कोई भी नाउन जिसको हम गिन सकें, जैसे कलम गिनते हैं, काउंटेबल नाउन है। किताब गिनते हैं, काउंटेबल नाउन है। मकान गिनते हैं, काउंटेबल नाउन है। अनकाउंट अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल भी हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन भी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ नाउन ऐसे हैं कि कभी कभी गिने जाते हैं और कभी कभी उनको तौला भी जाता है। तो अगर गिने जा रहे हैं, एकदम बी क्लियर, अगर किसी नाउन को गिना जा रहा है तो वह काउंटेबल नाउन है। अगर किसी नाउन को गिना नहीं जा रहा है, उसको तौला जा रहा है, तो वह अनकाउंटेबल है। उम्मीद है कि यह बात भी समझ में आ गई होगी। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, केला जिसे हम बनाना कहते हैं, जनरली दर्जन के हिसाब से मिलता है, आप सबको पता है। तो वह दर्जन के हिसाब से मिलता है, मतलब उसकी काउंटिंग होती है, और काउंटिंग होती है तो वह क्या है? काउंटेबल नाउन है, कोई शक नहीं। लेकिन यही केला कुछ जगहों पर तौल करके मिलता है, और उस स्थिति में उसकी काउंटिंग नहीं होती है, वजन होता है। 1 किलो केला दे दीजिए। ये कुछ जगह हैं ऐसे जहां पे कच्चा केला तौल करके दिया जाता है। तो जहां पे यह स्थिति है, उस जगह पे वही केला जो काउंटेबल है यहां पे अनकाउंटेबल हो जाता है। लेकिन ये सारे नाउन के स्थिति में नहीं होता। अधिकांश नाउन जो हैं वो या तो काउंटेबल हैं, यानी जिसे गिना जा सके, या तो अनकाउंटेबल हैं। तो परेशानी नहीं होगी, बस क्लियर दिमाग में रखिए, वह जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, ठीक है, गण्य संज्ञा, वह जिसको नहीं गिन सकते अगण्य संज्ञा। उम्मीद है नाउन के बारे में जितनी बातें हम लोगों ने करी है, उतने में आप नाउन को थोड़ा समझ गए होंगे। और जो चीजें हैं उसको हम लोग धीरे धीरे जब आर्टिकल वाले क्लास को देखेंगे तो उसमें समझ में और चीजें आएगी, क्योंकि वहां प्रैक्टिकली इनका इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा। यहाँ थियोरेटिकल रूप से तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जब प्रैक्टिकल रूप से इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी और जान पहचान इनसे गहरी हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करें, आपको फिर वही पुरानी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज कि इस पे आधारित एक प्रैक्टिस सेट है, आप उसे जरूर बनाएं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट बनाए हम लोग अंग्रेजी नहीं सिखा रहे हैं। अंग्रेजी सिखाने का मात्र एक आधार है, और वह है प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ हम केवल कंसेप्ट दे रहे हैं। अनुभव जो है वह तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहता है फ्रांसिस बेकन, एक बहुत बड़े एथिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक इंसान को जो परफेक्ट बनाता है, जो वाकई रेडी मैन बनाता है, वह है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए,
और चलते चलते अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि क्या परेशानी हो रही है। और अगर समझ में आ रही है तो उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर लगता है कि इस चैनल को प्रमोट किया जाना चाहिए तो सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाने का काम करें। सीखिए अंग्रेजी, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। धन्यवाद।